सो है गाइस, इस आर्यन बब्बर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जो नीट का हमारा जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो गया है। अगर जिसने भी अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक है, जाकर के जल्दी से चेक कर लीजिए। और लगभग सभी जनों ने जो रिजल्ट है वो चेक कर लिया होगा और एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा रिजल्ट हमारे सबके सामने आया है। तो जैसे ही नीट का पेपर हुआ था तो सब लोग आकर के बोल रहे थे कि नीट का पेपर इजी हुआ है, बहुत लोगों के अच्छे अच्छे नंबर भी बन रहे थे और अपनी अपनी एक प्रिडिक्शन निकाल रहे थे हर कोई कि जो कट ऑफ जो मार्क्स जाने वाले हों 620 या 625 जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आप सब लोगों को समझनी चाहिए कि जो कट ऑफ है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं, रैंक के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। ठीक है, तो जो आपकी रैंक आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो है कट ऑफ डिसाइड होगी। ठीक है, तो अब देखिए अगर रैंक की बात करें तो लगभग अगर डायरेक्टली हम बात करेंगे कितने रैंक वाला बच्चा सेफ होगा तो लगभग जो आप 23 से 25 हज़ार जो होती है जनरल कैटेगरी के अंदर AIQ के अंदर वो एक सेफेस्ट रैंक मानी जाती है। यहाँ एज ये लास्ट रैंक है जहाँ पर आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे और जो कोई भी अगर 30,000 रैंक के अंदर आ रहा है तो आपके चांसेस है, काउंसलिंग अच्छे से करिए, लास्ट राउंड तक टिके रहिए, स्ट्रे वैकेंसी मोपअप राउंड तक एंड तक जाइए, चांसेस बन सकते हैं कि आपको कॉलेजेस मिल जाएं। अब देखिए ये सब चीज़ें हो क्यों रही है। ठीक है, अगर लास्ट ईयर की बात करें 2023 की तो 2023 के अंदर अगर हम बात करें एक डाटा एनालाइज करें तो 2023 के अंदर 624 मार्क्स के अंदर 16,000 रैंक थी। ठीक है, लेकिन इस बार 670 मार्क्स के ऊपर 17,000 रैंक है। तो डायरेक्टली जो ये 40-45 नंबर जो हाई कट ऑफ गई है डायरेक्टली कि जो वहाँ पर बच्चा इस लास्ट ईयर जिसके 625-626 नंबर थे इस बार वो 670 वाला इक्वल है दोनों बच्चे। तो ये जो 40-45 मार्क्स जो इंक्रीज़ हुए हैं ये कोई छोटे मार्क्स नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ हुए हैं एकदम से। अब देखिए ये चीज़ है तो कहीं ना कहीं गलत, क्योंकि जो बच्चा 640-650 स्कोर कर रहा है उसको आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वो पढ़ा नहीं था। ठीक है, या वो डिजर्विंग नहीं है। तो 640-650 ला करके भी अगर कॉलेज नहीं मिल रहा है तो सोचो उसको कितना बुरा लग रहा होगा। ठीक है, जितने भी उसने मेहनत की, सेक्रीफाइस की, दिन रात की जो मेहनत है वो सारी अगर अब इस तरीके से ही वेस्ट हो रही है, 640-650 ला करके भी अगर इवन कॉलेज नहीं मिल रहा है तो उसका क्या फ़ायदा होता है। तो इस चीज़ के ऊपर गौर करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें NTA की तरफ से भी गलत की गई है। जैसे उन्होंने सिलेबस रिड्यूस कर दिया, अभी तक जो सेक्शन बी है जो तुम्हारा उसके अंदर जो ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं उसके कारण बहुत लोग आगे निकल जाते हैं। और जो पेपर का लेवल लगातार जो ईजी बना रहा है इस पेपर का लेवल हमें चेंज करना पड़ेगा। ये कुछ चेंजेस हमारे को पेपर के अंदर करने पड़ेंगे अगर ये ट्रेंड सुधारना है, नहीं तो अगले साल यही कट ऑफ और ज़्यादा रेस होकर के 670 पे पहुंच जाएगी। जो इस बार हम 655 अप्रोक्स सेफ मार्क्स मान रहे हैं कि जो कट ऑफ जाएगी अप्रोक्सीमेट AIQ के अंदर जनरल कैटेगरी की, ठीक है, अगले साल वो 670 पे हो जाएगी। आप सोचिए कितना लेवल बढ़ रहा है और इतने नंबर लाना कोई इजी भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे देखो जो 650 लेकर के आया वो भी इजी नहीं है लेकर के आना, और उसको तुम ये भी नहीं बोल सकते कि तू पढ़ा नहीं है, तूने मेहनत नहीं की। तो वहाँ पर जाकर के भी अगर कॉलेज नहीं मिल रहा तो एक बहुत ही गलत चीज़ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये चीज़ एक ध्यान रखो कि देखो ये अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट है। ठीक है, जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। इस इंसिडेंट के बाद ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि जो अनसर्टेनिटी है लाइफ के अंदर वो इसी तरह से होती है कि कुछ चीज़ें हमारे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते जो घट जाती हैं लाइफ के अंदर, लेकिन बाद में उनसे डील करना आना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी बच्चे ये 630, 640, 650 वाले हैं जो एज पे हैं, ठीक है, आपको सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत करो भाई। 10-15 दिन आराम से खुद को टाइम दो, अपने आप को संभालो, कोई भी गलती नहीं करनी है तुम्हें। काउंसलिंग 110% तुम सब लोगों को फिल करनी है। अच्छे से काउंसलिंग करो, अच्छे से कॉलेज अलॉट करो। काउंसलिंग में क्या होता है कोई नहीं जानता, अभी भी तुम्हारे को 1% चांस है कि आगे जाकर के हो सकता है कि कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। तो एंड तक काउंसलिंग में फ़ाइट मारो। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये लो आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ रहो, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ रहो, कहीं ना कहीं अपना टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर सोचते मत बैठो और कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाना है। यहीं इस चीज़ के ऊपर कोई लाइफ तुम्हारी ख़त्म नहीं हो जाती है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती है, इसी को वापस उठा सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि देखो ये ऐसा हो जाएगा किसी को भी नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग तुम्हारे को सिंपैथी देंगे कि कोई बात नहीं अगले साल फेल कर लेना या जो भी। तो भाई देखो सीधी सी बात यही है कि कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझ सकता, जो तुमने सेक्रीफाइस किए, जो तुमने एक एक चीज़ को छोड़ा, और इवन तुम ये भी नहीं कि एज पर रह गए, तुम्हारे को आकर के सिंपैथी दे रहे हैं। भाई तुमने 650 नंबर लेकर के आए हो जो एक बहुत अच्छे नंबर हैं, वहाँ जाकर के भी तुम्हारे को कॉलेज नहीं मिल रहा तो बुरा लगेगा। वो क्या कंडीशन है, वो क्या लेवल है तुम्हारे माइंड का, वो मेरे को पता है कि अंदर से कितना वो दर्द हो रहा होगा कि 650 नंबर जहाँ एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलता था वहाँ पर जाकर के तुम्हें इवन सिलेक्शन के लिए भी सोचना पड़ रहा है। तो ये कोई चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही गलत चीज़ है।
आप चाहते हो कि शायद आपको कोई समझ पाए, आपको जो ये आप फील कर रहे हो कोई और समझ पाए, लेकिन जो ये आपका दुख है, जो आपका दर्द है ना, इसको कभी वैलिडेशन नहीं मिलती है, ठीक है। ये आप ही समझ सकते हो। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जो सैक्रिफाइस था, जो मेहनत थी, हर एक चीज़ जो आपने छोड़ी थी वो आपने की, किसी और ने नहीं की, तो वो उस चीज़ को उस तरीके से रिलेट नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़, आप ये भी नहीं कि आपके नंबर कोई 600 पर आकर अटक गए, जो आपको कोई सिंपैथी देने आ रहे हैं। आपके भाई 650 अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखो। और इन्हीं कुछ लोगों की भीड़ के अंदर कुछ लोग वो भी आते हैं जो सिर्फ ताने देने के लिए आते हैं, राइट। तो उसके लिए बहुत पहले ही एक किसी ने कहा था कि तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखता, ठीक है। जिनको नॉलेज नहीं है वो तुम्हारी मेहनत नहीं देखेंगे, वो आएंगे तुम्हारे गले में फेलियर का मेडल डालेंगे और बोलेंगे कि तुम सिंसियर नहीं थे इसलिए तुम कर नहीं पाए, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों की तुम्हारे को बिल्कुल नहीं सुननी है। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। यहाँ तक आए हो, आगे भी चले जाओगे। 650 नंबर स्कोर करना कोई इजी चीज़ नहीं है। इतना किया है ना तो आगे की चीज़ें भी तुम इजीली कर लोगे। इतना कॉन्फिडेंस रखो खुद के ऊपर। दर्द वाली बात पे, ये पेन वाली बात पे मैं तुम्हारे को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ सह सकते हैं, उन्हें कह नहीं सकते किसी से, ना ही उन्हें किसी को हम समझा पाते हैं। तो इन दर्द को सिर्फ आप अपने तक रखिए। जो भी आप फील कर रहे हो अपने तक रखिए। किसी को बताने की, किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जो आप फील कर रहे हो वो आप ही फील कर सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, उसको कोई और फील नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। और देखो, अगर लास्ट में जाते जाते तुम्हारे को अगर मैं कट ऑफ अगर बताऊँ, तो देखो लास्ट में जाते जाते अगर तुम्हारे को मैं कट ऑफ बताऊं कि क्या जाने वाली है, तो मेरी तरफ जो प्रेडिक्टेड कट ऑफ है वो 650 से 655 मार्क्स के बिटवीन जाएगी। जो 25,000 तक रैंक है वो बिल्कुल सेफेस्ट रैंक तक जाएगी। 30,000 रैंक तक वालों को भी कॉलेज अलॉट होने के चांसेस है। लास्ट राउंड तक टिके रहना। जो अपनी काउंसलिंग है वो अच्छे से उसके अंदर कॉलेज अच्छे से रिसर्च करके उसके ऊपर फिल करना। और काउंसलिंग के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ है मैं आगे बनाता जाऊँगा। आपको जितनी भी हेल्प चाहिए, कुछ स्टेट वाइज कट ऑफ भी मैं आपसे शेयर करूँगा। जो जितना डाटा मेरे को मिल पाएगा वो सब मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। अपने दोस्तों से शेयर करिए जिसको भी इस तरह के कंटेंट की नीड है। और दूसरी चीज मैं एक और बोलना चाहूंगा कि देखिए, जिनको भी स्टार्ट करना है वापिस से, एक चीज ध्यान रखना कि टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि अगर ये सिनेरियो बन रहे हैं ना तो आपके पास वेस्ट करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब 650 नंबर भी जब सेफ नहीं रहा है तो 700 ही टारगेट करना पड़ेगा ना। तो जो ये 600 सवा 600 पर जो अटके हुए हैं, और अगर आपके स्टेट के अंदर आपको इतने नंबर पे कॉलेज नहीं मिलता है तो AIQ से आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला है। आपको वापस तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप चाहते हो। तो एक चीज़ वापस तैयारी स्टार्ट करते हो सिर्फ ये ध्यान रखना कि अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी किया जा सकता है। अगर करना है तो लग के करना, हर चीज़ छोड़ के पूरी लगन के साथ करना, ठीक है। जो मेहनत करनी है आज करनी है। अगर तुम आज मेहनत नहीं कर पाओगे ना तो एक चीज़ याद रखना, तुम जिंदगी में कभी मेहनत नहीं कर पाओगे। तो जितनी मेहनत, जितना जोश है सभी आज लगा देना है। तुम्हारा जो रिजल्ट है वो 100% कल को बोलेगा, ठीक है। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। और जो ये एज वाले बच्चे हैं 640 650 वाले, जो सबसे ज़्यादा इनको इस टाइम पे बुरा लग रहा होगा, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि देखिए आप अब जो ये अपने 10-15 दिन है ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ बिताओ, अपने दोस्तों के साथ बिताओ, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। किसी तरीके से अपना जो ध्यान है वो डाइवर्ट करो। बार बार इन्हीं चीज़ों को सोचते मत बैठो। आई नो बुरा लगेगा, लेकिन इनकी चीज़ों के अंदर फंस के नहीं बैठना है, ठीक है। तुम 650 तक आए हो, बहुत दूर आए हो, तुम हारे नहीं हो। एक चीज़ लाइफ के अंदर याद रखना, तुम्हारी हार कभी भी नहीं होती है। तुम या तो जीतते हो या फिर सीखते हो, हारते कभी नहीं हो। इसीलिए इस चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचना कि मैं हार गया हूँ कुछ। 650 तक आए हो ना, आगे भी चले जाओगे। एटलीस्ट ये तैयारी आपको ये चीज़ सिखा गई होगी कि लाइफ में और चीज़ें कैसे करनी है। आपको पेशेंस सिखाया, आपको टाइम मैनेज करना सिखाया, आपको चीज़ों को मैनेज करना सिखाया, आपको अपना कॉन्फिडेंस मैनेज करना सिखाया, बहुत सी चीज़ें सिखाई है। तो उसको यूज़ करके आप कुछ और भी कल को कर सकते हो। और लास्ट में जाते जाते एक तुम्हारे लिए एक शायरी लिखी है, ट्राई किया एक शायरी लिखने का। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आएगी। तो वो कुछ इस तरीके से है। एक बरस पहले एक ख्वाब सजाया था, मेहनत और लगन से मंजिल की ओर एक कदम बढ़ाया था। गवाही थी रातों की नींद, दिन में भी आंखों को वही ख्वाब दिखाया था। माना तुम्हारा सपना अभी पूरा हुआ नहीं, पाया ही है तुमने कुछ खोया नहीं। माना मंजिल मिली नहीं, पर भूलो मत तुम बीच रास्ते में हो, तुम हारे नहीं। जो मंजिल पाने के लिए सफ़र शुरू किया है उसे पूरा करना ही होगा। ख्वाब है तुम्हारा, इसे मुकम्मल होना ही होगा। कदम बढ़ाया है जो एक बार, उन्हें बढ़ाते ही रहना। ख्वाब देखा जो, उसे हकीकत तो करना ही होगा।
तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। और एक चीज़ याद रखना, लास्ट में बोलना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी अगर मेंटल प्रेशर हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, अपने ऊपर किसी चीज़ को हावी मत होने दो। जैसा कि मैंने पहले बोला, अपने पेरेंट के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, मेरा आपको इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा होगा, मेरे साथ आप बात कर सकते हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम 110% सोल्व करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। तब तक के लिए सिया बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो, प्लीज़ कोई गलत कदम मत उठाना। यही जाते जाते मैं बोलना चाहूँगा, बाय बाय।